डॉक्टर साहब मुझे 1 साल हो गया है, मैं जादू की मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मैं दीन और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अस्कार, कुरान, दम वगैरह भी कर रहा हूँ। डॉक्टर सुकून नहीं आ रहा, दिल बेचैन है, हाल बताएं। माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें, बल्कि भी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बहन आई अपने खामन को लेके। उसके माँ बाप नहीं थे, उसने बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारी, जवान हुई और उसने ऑर्फन सेंटर में, मेरे मोहतरम भाइयों, ज़िंदगी गुजारी, यतीम खाने में। और उसने उसी यतीम खाने में पले हुए एक नौजवान के साथ, जिसके माँ बाप नहीं थे, उसके साथ निकाह कर लिया। वो दोनों लोग 5 नमाजों के पाबंद, तहज्जुद के पाबंद, सुबह शाम के अज़कार के पाबंद, पर्दे के पाबंद। उनकी जिंदगी में बेइंतहा नफासत, शराफत और सादगी, उनके पास कुछ था ही नहीं। उन्होंने शादी की, उनके 3 बच्चे हुए। उसके मियाँ को कैंसर हो गया। उसका पहला बच्चा अब नॉर्मल पैदा हुआ, दूसरा बच्चा उसकी टांगें खराब थी, तीसरा बच्चा उसकी स्किन खराब थी। वो बहन सवाल करती है कि भाई मुझे एक बात बताएं, मेरा क्या कसूर है? मैंने जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ी। मेरी जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं मैंने कुरान की तिलावत ना की हो। मैं अपनी पूरी जिंदगी हया से, पर्दे से गुजारी। ये इतनी मुसीबतें मेरे लिए, इस बात को समझना है। ये जिस भाई का सवाल है, मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह सुब्हानो तआला जिसको पसंद करता है ना, उसके ऊपर आज़माइशें डालता है। मैंने उस बहन को भी कहा कि इस कायनात में जिसको सबसे ज्यादा आजमाया गया, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आजमाइशें आई, वो कौन है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा बहन बताओ, क्या आपकी जिंदगी उनसे भी ज्यादा पकीज़ा है? नहीं। तो मैं क्या, अगर उनके ऊपर इतनी आजमाइशें आई, सोचो अल्लाह ताला तुम्हें किसके साथ मिला रहा है। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह जिससे जितनी मोहब्बत करता है ना, उसको दुनिया में उतना ही टाइट करके रखता है। अल्लाह ताला उसको किसी और की तरफ जाने ही नहीं देता। उसको दुखों में, दर्दों में, गमों में, रंजों में, बीमारियों में, तकलीफों में, आजमाइशों में मुब्तला करके रखेगा कि वो हर लम्हे, एक उसका सेकंड अल्लाह की याद में गुजरे। और अल्लाह जिसको पसंद नहीं ना करता, अल्लाह उसकी रस्सी छोड़ देता है, उसके ऊपर हर चीज की फरावानी कर देता है। मैंने कहा बहन, क्या तुम वो फरावानी चाहती हो कि ये दुनिया की जिंदगी, ये पूरी कायनात जिसपे सूरज चमकता है, अल्लाह ने कसम खा के कहा, अगर तेरे रब के यहाँ एक मच्छर के पर के बराबर होती, अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी ना पिलाता। मैंने कहा बहन, ये आजमाइश इस वजह से है, और मोहतरम भाई, ये आजमाइश इस वजह से है कि अल्लाह आपको अपने साथ रखना चाहता है, दुनिया में भी, कब्र में भी, हशर में भी और आखिरत में भी। अल्लाह जिसको सबसे ज्यादा पसंद करेगा, उसको दुनिया जो सबसे बेहतरीन जन्नत मिलेगी, वो कौन सी है? जन्नतुल फिरदौस। मैं क्या, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह देना चाहता है। अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना लिखा हुआ है। इबादत करके वहाँ जा नहीं सकते थे, तो अल्लाह ताला ने ये मुसीबतें, ये मुसीबतें नहीं हैं, ये आजमाइशें, ये इम्तिहानात इसलिए हैं, ये बीमारियाँ इसलिए हैं कि मैंने कहा देखो मेरी बहन, जिसको कुछ भी नहीं होता, क्या वो अचानक मरता नहीं?
कितने लोग हैं अचानक ये पीछे जब जल्जला आया तो कितने लाख लोग हंसते बसते जिनको पता भी नहीं था एकदम मौत का शिकार हो गए। कितने लोग ये सुनामी आया कितने लाख उसमें बह गए। तो मरना तो सबने है। तो ये आजमाइश इस वजह से है कि अल्लाह ताला जिसके लिए एक मकाम पसंद कर चुका होता है, अल्लाह ताला उसको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए इन तकालीफ में मुब्तला करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है, सब्र करना है और सिर्फ सब्र करना है और हर हाल में सब्र करना है। अल्लाह ताला उस भाई के लिए भी आसानी फरमाए, अल्लाह उसको तौफीक दे कि उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है अल्लाह उसको। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ऐसी कैफियत तो उस बहन को भी मैंने यही कहा कि माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करो। ये इतना ज़बरदस्त इलाज है, वल्लाह इतना ज़बरदस्त इलाज है। ये यकीन जानो ऐसे बंदे को हल्का फुल्का कर देता है। तो ये जो भाई हैं अपने माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करें। उसने कहा, बहन ने कहा हमारे तो दोनों के माँ बाप नहीं है। तो मैंने कहा आप अपने खामद के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करो, और खामद को कहा कि आप अपनी बीवी के वज़ू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करो। खामद अपनी बीवी के वज़ू और गुस्ल के पानी से भी गुस्ल कर सकता है और बीवी अपने खामद के वज़ू और गुस्ल के पानी से भी गुस्ल कर सकती है।